Welcome to this channel for English Grammar. This is Purple Flower Tutorials and today we will begin with our new topic, articles for class 4th. Let us begin by understanding what are articles. Articles क्या होते हैं? Articles are words used before nouns to specify whether we are talking about something specific or general. आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हम जिन नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में हम स्पेसिफिक तरीके से बात कर रहे हैं या फिर जनरल वे में बात कर रहे हैं. द वर्ड्स अ, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ये तीन वर्ड्स अ, एन और द इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. नाउ आर्टिकल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, indefinite articles and definite article. आर्टिकल्स की दो कैटेगरीज हैं, indefinite articles और definite article. The words a और an are indefinite articles and the word the is a definite article. अब ये indefinite articles और definite articles क्या होते हैं ये देख लेते हैं. Indefinite articles are words used before a noun to talk about something in a general और नॉन स्पेसिफिक वे. इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी अ और एन ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं जब हम नाउन्स के बारे में एक जनरल या नॉन स्पेसिफिक वे में बात कर रहे हैं. और डेफिनेट आर्टिकल यानी द इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू टॉक अबाउट समथिंग इन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वे. जब हम किसी नाउन के बारे में पर्टिकुलर या स्पेसिफिक तरीके से बात कर रहे हैं तब हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. आई वांट टू बाय अ बैग. अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे एक बैग खरीदना है. बैग को लेके मैंने एक बहुत जनरल वे में बात करी है कि मुझे एक बैग खरीदना है. कौन सा पर्टिकुलर बैग इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो यहाँ पर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज किया. सिमिलरली आई वॉन्ट टू बोरो एन अम्ब्रेला. मुझे एक अम्ब्रेला बोरो करना है. अम्ब्रेला को भी हमने एक बहुत ही जनरल वे में मेंशन किया है, किसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने अम्ब्रेला से पहले भी इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज किया. आई वॉन्ट द ब्लू पर्स फ्रॉम द टॉप शेल्फ. अब हम पर्स को लेके स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि कौन सा पर्स, ब्लू पर्स कौन से शेल्फ पे जो पड़ा है, टॉप शेल्फ पे जो पड़ा है. शेल्फ को लेके भी हमने पर्टिकुलर शेल्फ के बारे में बात करी है तो हम पर्स, ब्लू पर्स से पहले भी द यूज कर रहे हैं और टॉप शेल्फ से पहले भी द यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर पर्स को और पर्टिकुलर शेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट द ब्लू पर्स फ्रॉम द टॉप शेल्फ. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. आई मेट अ टीचर. विच टीचर ये कुछ मेंशन नहीं है, हमने एक नॉन स्पेसिफिक वे में या एक जनरल वे में टीचर के बारे में बात करी है कि मैं एक टीचर से मिला तो हमने टीचर से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज किया. सिमिलरली आई स्पोक विद एन इंजीनियर. विच इंजीनियर इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है. यहाँ पर हमने एक जनरल वे में बात करी है कि आई स्पोक विद एन इंजीनियर, मैंने एक इंजीनियर से बात करी, इसलिए हमने इंजीनियर से पहले भी इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज किया. नेक्स्ट, आई विजिटेड द डॉक्टर यू टोल्ड मी अबाउट. अब हम पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. मैंने किस डॉक्टर को विजिट किया, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था. द डॉक्टर यू टोल्ड मी अबाउट, तो डॉक्टर के बारे में हम पर्टिकुलर वे में बात कर रहे हैं इसलिए डॉक्टर से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. अ कार इज पार्क्ड आउटसाइड. विच कार ये तो मेंशन नहीं है, हमने एक जनरल वे में बात करी है कि बाहर एक कार पार्क्ड है इसलिए हमने कार से पहले भी इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज किया. एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल. अब हम एप्पल को एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि एक एप्पल है जो टेबल पे पड़ा है इसलिए जनरल वे में बात कर रहे हैं तो हमने एप्पल से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज किया. नेक्स्ट, द वैन बिलोंगिंग टू मिस्टर मेहता इज पार्क्ड आउटसाइड. अब हम पर्टिकुलर वैन के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सी वैन, द वैन विच बिलोंग्स टू मिस्टर मेहता, वो बाहर पार्क्ड है इसलिए वैन से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया. Now let us understand each one of these articles in details.
लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल अ। अब अ और कहाँ कहाँ यूज होता है? वी यूज अ बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर सिंगुलर इन नंबर एंड विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। हम अ को कॉमन नाउन से पहले यूज करते हैं। कॉमन नाउन्स हमने नाउन्स के चैप्टर में पढ़ा था, क्या होते हैं? दे आर जनरल नेम्स गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। जब हम पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स को जनरल नाम दे देते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, स्टेट, सिटी, लायन, टाइगर, टेबल, चेयर, अब इन सबको हमने स्पेशल नेम्स नहीं दिए, हम इनकी कॉमन कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे कॉमन नाउन्स होते हैं विच आर सिंगुलर इन नंबर, जो सिंगुलर होते हैं नंबर में, यानी वो सिंगल होते हैं नंबर में, एक होते हैं काउंट में, उनका काउंट एक से ज्यादा नहीं होता। एंड विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन करते हैं उनसे पहले भी हम ए यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट्स भी हमने पढ़ा था क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे वोवेल्स होते हैं, और जो रिमेनिंग होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल एक्स, वाई, जेड, ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो इनसे पहले हम अ यूज करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जाम्पल्स। अ चेयर, अब चेयर क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने इसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, हम चेयर की ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक चेयर को रेफर कर रहे हैं विच इज सिंगुलर इन नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन चेयर एंड विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे इंपॉर्टेंटली हमको यही ध्यान में रखना है कि ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है। च का साउंड, यानी ये सी के साउंड से शुरू हो रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले हम अ यूज करेंगे। अ बर्ड, a bird is also a common noun and it is also singular in number and it is beginning with what sound? ब के साउंड से। ब का साउंड क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले भी हम अ यूज करेंगे। नेक्स्ट, अ प्लेट, प्लेट भी कॉमन नाउन है, इट इज ऑल्सो सिंगुलर इन नंबर। वी आर नॉट सेइंग प्लेट्स, हम प्लेट कह रहे हैं जो एक सिंगुलर इन नंबर है एंड विच इज बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये प के साउंड से शुरू हो रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम अ यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बनाना, बनाना कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ये भी ब के साउंड से विच इज अ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले भी हम आर्टिकल अ यूज करेंगे। अ लायन, सिमिलरली लायन, लायन भी एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर इन नंबर है। एक लायन के बारे में बात हो रही है और ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड, ल, एल के साउंड से शुरू हो रहा है। एल इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल अ यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में हमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना होगा। अ यूनिफॉर्म, ये शुरू तो वोवल लेटर से हो रहा है, यू इज अ वोवल, पर हमको कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है। ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रही है? YOO, यू, तो ये Y क्या है? कॉन्सोनेंट है, हमें साउंड्स पे ध्यान देना है दैट द वर्ड शुड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने यूनिफॉर्म से पहले भी अ यूज किया बिकॉज ये साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है, YOUNIFORM। लेट अस बिगिन विद आवर नेक्स्ट आर्टिकल, एन, इनडेफिनिट आर्टिकल एन। अब एन कहाँ कहाँ और यूज होता है? We use an before common nouns which are singular in number and which begin with a vowel sound. अब an भी हम उन नाउन से पहले यूज करते हैं जो कॉमन नाउन्स होते हैं और सिंगुलर इन नंबर होते हैं, जैसे हम अ यूज कर रहे थे। पर इनका डिफरेंस कहाँ लाया करता है? an हम यूज करेंगे उन नाउन से पहले जो बिगिन करते हैं वॉवल साउंड्स के। अ हम यूज कर रहे थे उन नाउन से पहले जो बिगिन कर रहे थे कॉन्सोनेंट साउंड से। यहाँ पर हमको साउंड पे ध्यान देना है। अगर जो वर्ड है वो वॉवल साउंड से बिगिन कर रहा है तो उससे पहले हम एन यूज करेंगे। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। एन एप्पल, अब एप्पल क्या है? एक कॉमन नाउन है, ये भी सिंगुलर इन नंबर है। हमारे सारे एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन्स होंगे और सिंगुलर इन नंबर होंगे। हमें ध्यान देना है कि वो वर्ड्स कौन से साउंड से बिगिन कर रहे हैं। एप्पल कौन से साउंड से बिगिन कर रहा है? ए के साउंड से, जो कि एक वॉवल है, इसलिए हमने एप्पल से पहले एन यूज किया। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? अ के साउंड से विच इज अ वॉवल, तो इससे पहले भी हमने एन यूज किया। एन एरोप्लेन,
एरोप्लेन कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ए के साउंड से. ए इज अ वॉवल, तो इसलिए इससे पहले हमने एन यूज किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन इंक पॉट. इंक पॉट कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? इंक, ई के साउंड से. ई इज अ वॉवल, तो साउंड पे हमें ध्यान देना है. तो वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम एन यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ऑक्स. ऑक्स इज एन एनिमल. ऑक्स कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ओ के साउंड से. ओ इज अ वॉवल, इसलिए इससे पहले हमने एन यूज किया. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, एन आर. अब आर को हम HOUR, हवर नहीं बोलते, इसमें H साइलेंट होता है. ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? एन आर. H साइलेंट है, आर ये इस तरीके से साउंड कर रहा है, तो ये आ का साउंड क्या है? एक वॉवल साउंड है, इसलिए वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम एन यूज करेंगे. इसलिए हमने एन से पहले इसलिए हमने आर से पहले अ नहीं एन यूज किया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. पुट अ और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स. अब हमारे पास कुछ नाउन्स गिवन है और ये सारे ही नाउन्स कॉमन नाउन्स हैं और सिंगुलर इन नंबर है. इनसे पहले हमको आर्टिकल्स अ और एन यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कि ये वर्ड्स कौन से साउंड से शुरू हो रहे हैं. इससे पहले हम बिगिन करें, हम रिवाइज कर लेते हैं. अगर हमारे नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं तो उससे पहले हम अ पुट करेंगे, और अगर हमारे नाउन्स वॉवल साउंड से शुरू हो रहे हैं तो उससे पहले हम एन पुट करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, वॉच. वॉच कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ये वी के साउंड से शुरू हो रहा है, विच इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए वॉच से पहले अ आएगा. डैश एग. एग कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? इट इज बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड, इसलिए इससे पहले एन आएगा. डैश पेयर ऑफ सॉक्स. पेयर ऑफ सॉक्स इज बिगनिंग विद पी साउंड विच इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए इससे पहले अ यूज होगा. डैश एम्प्टी पर्स. एम्प्टी पर्स, एम्प्टी इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड, अ का साउंड, तो इसलिए इससे पहले एन यूज होगा. डैश लीफ. लीफ इज बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, एल का साउंड, इसलिए इससे पहले अ यूज होगा. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, यूजफुल बुक. अब ये शुरू तो वॉवल लेटर से हो रहा है, पर इसका साउंड कैसा बन रहा है? यू, YOOU, SEFUL. तो यू क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है जिसका साउंड ये यूजफुल वर्ड दे रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यूजफुल से पहले अ यूज होगा, एन यूज नहीं होगा. सिमिलरली आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश यूरोपियन. अब ये वॉवल लेटर से शुरू हो रहा है, पर हम इससे पहले एन नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें साउंड पे फोकस करना है. साउंड क्या है? यू, YOOU, इसलिए इससे पहले हम अ यूज करेंगे बिकॉज इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. Y इज अ कॉन्सोनेंट लेटर. नेक्स्ट, डैश हाउस. हाउस कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? H का साउंड दे रहा है, H इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए इससे पहले हम अ यूज करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ और एन. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमको ब्लैंक्स में अ और एन फिल करना है डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड्स हैं वो कौन से साउंड से शुरू हो रहे हैं. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला. मैं एक अम्ब्रेला के बिना आई हूँ. अम्ब्रेला जो हमारे ब्लैंक के बाद वर्ड है ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? अ के साउंड से, विच इज अ वॉवल साउंड, इसलिए हम अम्ब्रेला से पहले एन यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू लाइक डैश ऑरेंज. क्या तुम एक ऑरेंज पसंद करोगे? ऑरेंज जो कि हमारे ब्लैंक के बाद वर्ड है ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? अ का साउंड जो कि ओ है. ओ इज अ वॉवल, वॉवल साउंड से पहले हम फिर से एन यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर डैश ईयर एंड डैश हाफ. अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो कि मैंने इस ऑफिस में 1.5 साल के लिए काम किया है. अब ईयर जो है हमारा ब्लैंक के बाद जो फर्स्ट वर्ड है इसमें वाई साइलेंट है. ईयर, इसको ईयर करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ई क्या है? एक वॉवल साउंड है, तो इससे पहले हम एन यूज करेंगे, एन ईयर. और जो हमारा नेक्स्ट ब्लैंक है एंड डैश हाफ. हाफ कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? एच के साउंड से, विच इज अ कॉन्सोनेंट, तो इस ब्लैंक में अ यूज होगा. आई वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर एन ईयर एंड अ हाफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल लेफ्ट हर ऑफिस डैश आवर अगो.
अब यहाँ पर भी जो आर वर्ड है इसमें एच साइलेंट है। ये कौन से साउंड से बिगिन हो रहा है? आ के साउंड से। तो इससे पहले हम एन यूज करेंगे। The principal left her office an hour ago because H is silent and the word is beginning with a vowel sound. Next example. The ant is dash insect. Ant is dash insect. Ant एक insect है। तो insect कौन से sound से शुरू हो रहा है? ये I के sound से शुरू हो रहा है। in के insect। तो इससे पहले हम an use करेंगे। Next. It is dash hard working insect. ये एक हार्ड वर्किंग इंसेक्ट होता है। हार्ड वर्किंग कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? एच के साउंड से, इसलिए हार्ड वर्किंग से पहले हम अ यूज करेंगे। लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंड आवर थर्ड आर्टिकल विच इज अ डेफिनेट आर्टिकल, द। अब हम द को पढ़ेंगे। द कहाँ यूज होता है, इसके कुछ 6 रूल्स हैं। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट रूल। वी यूज अ और एन व्हेन वी टॉक ऑफ एनी पर्सन और थिंग, बट वी यूज द When we talk of a particular person or thing। ये हमने डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था और इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि अ और एन तब यूज होता है जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक यानी जनरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, और द वहाँ यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यानी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। गिव मी अ बुक। अब हम जनरली बात कर रहे हैं कि मुझे एक किताब दो। किताब के बारे में कुछ और पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, इसलिए हम बुक से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज करेंगे। गिव मी द बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बुक के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि मुझे वो वाली बुक दो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, इसलिए हमने बुक से पहले यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। सो देयरफॉर वी यूज द व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। Next, we move on to our next rule. When we speak of a person or thing for the first time, we use a or an. But when we speak of it again, we use the. जब हम किसी नाउन के बारे में यानी किसी पर्सन, किसी इंसान या किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो हम a और an यूज करेंगे, पर जब हम उसी इंसान या चीज के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं then we will use the definite article the. For example, Here is a blanket. अब हम कह रहे हैं ये लो एक ब्लैंकेट। ब्लैंकेट हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर हमने ब्लैंकेट से पहले अ यूज किया। कीप द ब्लैंकेट इन द कबर्ड। अब हम इसी ब्लैंकेट के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं कि ये ब्लैंकेट कबर्ड में रख दो, तो हमने यहाँ पर ब्लैंकेट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड रूल। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, oceans, mountain ranges, holy books, newspapers, famous buildings, trains, ships, etc. हम द और कहाँ यूज करते हैं? इन सभी चीजों से पहले बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, फेमस बिल्डिंग्स, ट्रेन्स, शिप्स एक्सेट्रा, इन सभी से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द रिवर थेम्स। अब रिवर है ये, तो रिवर से पहले हमने द यूज किया। द अरेबियन सी। अरेबियन सी एक सी है, तो रूल कहता है कि सी से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। द पैसिफिक ओशन। ये एक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन से पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया। द हिमालयाज। हिमालयाज माउंटेन रेंज है, तो हिमालय से पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया। द गीता। द गीता इज अ होली बुक, इसलिए हमने गीता से पहले भी द यूज किया, द गीता। द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए हमने हिंदुस्तान टाइम्स से पहले भी द यूज किया। द आईफिल टावर। आईफिल टावर इज अ फेमस बिल्डिंग इन फ्रांस, तो फेमस बिल्डिंग से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। हम ऐसी चीजों से पहले भी द यूज करते हैं जो वन ऑफ देयर काइंड होती हैं। वन ऑफ देयर काइंड का मतलब जो यूनिक होती हैं, जिनके जैसा दुनिया में और कुछ नहीं होता। इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द स्काई। अब स्काई इज वन ऑफ इट्स काइंड। स्काई यूनिक है, इसके जैसा दुनिया में एक और नहीं है, एक ही स्काई है दुनिया में, तो हम स्काई के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे, द स्काई। द अर्थ।
अर्थ भी यूनिक है, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, दुनिया में एक ही अर्थ है, तो अर्थ से पहले भी हम द यूज करेंगे। द मून, मून इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड, मून एक ही है दुनिया में, इसलिए हम मून से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे, द मून। नेक्स्ट रूल, वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स। अब हमने सुपरलेटिव्स पढ़ा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले चैप्टर में कि वो क्या होता है। जब हम दो से ज्यादा नाउन्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव्स यूज करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। द ओल्डेस्ट डॉटर, अब यहाँ पे दो से ज्यादा नाउन्स का कंपैरिजन है, वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 daughters, और हम बात कर रहे हैं सबसे ओल्ड डॉटर की, ओल्डेस्ट डॉटर की, तो ओल्डेस्ट एक सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव से पहले भी हम द यूज करेंगे। द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, अब यहाँ पर भी हम दो से ज्यादा फ्लावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 nouns एंड वी आर टॉकिंग ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, तो मोस्ट ब्यूटिफुल जो है एक सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव से पहले भी हमने द यूज किया। द नॉटीएस्ट चाइल्ड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉटीएस्ट चाइल्ड, वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 children, और हम उनमें से सबसे नॉटी चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉटीएस्ट इज अ सुपरलेटिव, तो नॉटीएस्ट से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया। लेट्स मूव ऑन टू आवर 6th रूल, वी यूज द बिफोर द वर्ड्स लाइक ओनली, फर्स्ट और लास्ट। जो ओनली, फर्स्ट और लास्ट वर्ड्स हैं इनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द ओनली सन, अब हम एक लौते बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, द ओनली सन, तो ओनली से पहले हमने कौन सा वर्ड यूज किया, द, डेफिनेट आर्टिकल द। द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस, फर्स्ट से पहले भी हमने अभी पढ़ा कि उससे पहले भी हम हमेशा द यूज करेंगे, द फर्स्ट सेंटेंस। द लास्ट रो, अब रो कौन सी रो के बारे में बात हो रही है, आखिरी रो, तो लास्ट से पहले भी हमने पढ़ा है कि हम द ही यूज करेंगे, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया, द लास्ट रो। ये कुछ रूल्स थे जो हमें बता रहे थे कि हमने द कहाँ यूज करना है। अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कहते हैं कि हमें द कहाँ यूज नहीं करना, वी डू नॉट यूज द वेयर। इसके कुछ 3 रूल्स हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं नाउन्स के चैप्टर में। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। जब हम नाउन्स को स्पेशल नेम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुंबई, अब मुंबई इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ प्लेस, मुंबई इज अ नेम ऑफ अ सिटी, तो हम यहाँ पर द यूज नहीं कर रहे क्योंकि वी डू नॉट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन। तो मुंबई एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हम द मुंबई नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ मुंबई बोलेंगे। शैली गुप्ता, शैली गुप्ता इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन, ये किसी पर्सन का नाम है, तो शैली गुप्ता इज अ प्रॉपर नाउन, इसलिए हमने इससे पहले भी द नहीं लगाया। वी विल नॉट से द शैली गुप्ता, वी विल ओनली से शैली गुप्ता। नेक्स्ट रूल, वी विल नॉट यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स हमने पढ़ा था क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स। जिन नाउन्स को हम नंबर्स में काउंट नहीं करते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, अनलेस दे आर मेड पर्टिकुलर। अब ये रूल क्या कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द नहीं लगाएंगे जब तक कि वो पर्टिकुलर ना बना दिए जाएं। अब वो पर्टिकुलर कैसे बना दिए जाएंगे ये हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मिल्क कंटेन्स कैल्शियम। अब मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, तो हमारा रूल क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द नहीं लगाते, इसलिए हमने द मिल्क नहीं लगाया। वी आर ओनली सेइंग मिल्क कंटेन्स कैल्शियम। पर हमारा रूल क्या कहता है, अनलेस दे आर मेड पर्टिकुलर। अगर हम उन अनकाउंटेबल नाउन्स को पर्टिकुलर बना देते हैं तो हम द यूज करेंगे। तो हमारा सेकेंड सेंटेंस कह रहा है द मिल्क इन द बॉटल इज वार्म। अब एक पर्टिकुलर मिल्क के बारे में बात हो रही है, वी हैव मेड मिल्क पर्टिकुलर, क्योंकि हम पर्टिकुलर मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द मिल्क इन द बॉटल, हम उस मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं जो बॉटल में है। द मिल्क इन द बॉटल इज वार्म, वो मिल्क जो बॉटल में है वो वार्म है। अब हमने मिल्क को पर्टिकुलर बना दिया है, इसलिए हम मिल्क से पहले द लगा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड रूल, we do not use the before words that name ideas, qualities.
अनलेस दे आर मेड पर्टिकुलर। अब हम उन वर्ड से पहले भी द यूज नहीं करते जो आइडियाज और क्वालिटीज नेम करते हैं, जब तक कि यहाँ पर एक क्लॉज लगा है, जब तक कि उनको पर्टिकुलर नहीं बना दिया जाता। मतलब उनको अगर हम पर्टिकुलर बना देंगे तो हम द यूज करेंगे। इन दोनों को ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सिंसेरिटी इज अ वर्च्यू। अब सिंसेरिटी क्या है? एक क्वालिटी है। सो वी आर नेमिंग अ क्वालिटी। तो क्वालिटीज और आइडियाज को जब हम वर्ड्स नेम कर रहे हैं तो उससे पहले हम द यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने सिंसेरिटी से पहले द यूज नहीं किया। वी कैनॉट डाउट द सिंसेरिटी ऑफ द कैशियर। अब हमने सिंसेरिटी को पर्टिकुलर बना दिया। हम यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर उसको हम पर्टिकुलर बना देंगे, अनलेस दे आर मेड पर्टिकुलर, तो हम द यूज करेंगे। वी कैनॉट डाउट द सिंसेरिटी ऑफ द कैशियर। अब हम कैशियर की सिंसेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो हमने सिंसेरिटी से पहले द लगाया। लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ, एन और द। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं और ब्लैंक्स में हमें करेक्ट आर्टिकल्स पुट करने हैं। फर्स्ट, आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। मैं एक अम्ब्रेला के बिना आया हूं। अब अम्ब्रेला कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ये एक वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट, हैव यू क्लीन्ड डैश विंडोज। क्या तुमने विंडोज क्लीन कर दी है? अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो हम पर्टिकुलर विंडोज के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या तुमने वो विंडोज क्लीन कर दी है। तो जो पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर बात हो रही है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। हैव यू क्लीन द विंडोज? आई लास्ट मेट हिम डैश ईयर अगो। मैं आखिरी बार उससे 1 साल पहले मिला। अब ब्लैंक के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है? ईयर। ईयर में वाई साइलेंट है, तो ये ई के साउंड से, एक वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। एन ईयर अगो। डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। अर्थ सन के अराउंड मूव करता है। अब अर्थ और सन दोनों ही वन ऑफ इट्स काइंड हैं। ये दोनों ही यूनिक है। दुनिया में एक ही अर्थ और एक ही सन है। इसके लिए हमने रूल पढ़ा था, जो नाउन्स वन ऑफ इट्स काइंड होते हैं उनसे पहले द यूज होता है। नेक्स्ट, हैव यू सीन डैश ताजमहल। क्या तुमने ताजमहल देखा है? अब ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है। फेमस बिल्डिंग से पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना होता है। इट इज डैश मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट। ये एक मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट है। अब मैग्निफिसेंट क्या है? कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ये एम के साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज होगा। डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। हमने पढ़ा था कि रिवर्स से पहले हम द यूज करते हैं, तो द आएगा। इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पर भी रिवर की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर भी द यूज होगा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट, द बॉय लॉस्ट डैश आई इन द एक्सीडेंट। बॉय ने एक आंख अपनी एक्सीडेंट में खो दी। अब कौन सी आई के बारे में बात हो रही है ये तो बताया नहीं है, तो यहाँ पर कोई इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, अ या एन। दोनों में से कौन सा आएगा ये हम देखेंगे कि वर्ड कौन से साउंड से शुरू हो रहा है। आई एक अ के साउंड से, यानी एक वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एन आएगा। इट वॉज डैश राइट आई। वो उसकी राइट आई थी। अब हम पर्टिकुलर आई के बारे में बात करें, डेफिनेट आई के बारे में, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। नेक्स्ट, मिस्टर मेनन इज डैश ऑनेस्ट मैन। मिस्टर मेनन एक ऑनेस्ट मैन है। अब ब्लैंक के बाद ऑनेस्ट वर्ड है जिसमें एच साइलेंट है, ये ओ के साउंड से शुरू हो रहा है, यानी एक वॉवल साउंड से, तो यहाँ पर एन आएगा। नेक्स्ट, रिया वन डैश फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। रिया ने डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता। अब ब्लैंक के बाद फर्स्ट है। हमने द के रूल्स पढ़े थे कि फर्स्ट, ओनली और लास्ट इन वर्ड से पहले हमेशा द यूज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आर्टिकल्स को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।